नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हमें दिया है दिल्ली का टैक्सी ड्राइवर नीरज ने। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। मैं ज़्यादा रात में ही टैक्सी चलाता हूं और दिन में आराम करता हूं। आज से करीब 2 साल पीछे की घटना है। मैं दिल्ली एयरपोर्ट से रात को 11 बजे एक सवारी लेकर दिल्ली का रोहिणी क्षेत्र में पवन हंस का हेलीपैड से थोड़ा सा आगे की सवारी उसके घर छोड़ा। उनसे मैं पैसे वैसे लेकर के उस टाइम करीब रात का 1 बज रहा था। तो मैं अपनी गाड़ी को वापस मोड़ा एयरपोर्ट जाने के लिए कि मैं ज़्यादा एयरपोर्ट की गाड़ी चलाता था। एयरपोर्ट से ही ले कर सवारी आता था। अब मैं खाली वापस एयरपोर्ट चला जाता था। एक ही सवारी अच्छी मिलती थी वहाँ से। तो मैं अपनी गाड़ी में गूगल मैप डाला, एयरपोर्ट का लोकेशन फिट किया और चल पड़ा। लेकिन जहाँ हमने सवारी छोड़ी थी वहाँ से जो हेलीपैड था करीब 10 मिनट के रास्ते पर था। लेकिन मैं करीब उससे ज़्यादा चल दिया, लेकिन एयरपोर्ट का वो हेलीपैड मेरे को रास्ते में दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी कि क्या हुआ, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हम, या गूगल मैप काम तो नहीं कर रहा है। मैं गाड़ी रोका और गूगल मैप को सही ढंग से चेक किया कि उसमें नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन नेट वगैरह सही था और लोकेशन भी सही दिखा रहा था। लेकिन वो रास्ता कुछ लग रहा था अनजान सा है। जिस रास्ते से आया था वो रास्ता मेरे को नहीं लग रहा था। फिर भी चलो जी, थोड़ा आप में कहीं आगे चलते हैं, लेकिन गूगल मैप में रास्ता वही दिखा रहा था। गूगल मैप का सही था तो हेलीपैड 10 मिनट के आ जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों उससे ज़्यादा हमें लग रहा था कि 15 मिनट से ऊपर हम ज़्यादा चल दिए थे। रात के सुनसान टाइम में कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा था। ड्राइव करते मुझे करीब 20 मिनट हो चुका था, पर मुझे लग रहा था कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। तभी अचानक मेरी गाड़ी से चूं की आवाज़ है। एक झटके से मेरी गाड़ी रुक गई, जैसे इंजन से जो हो गया हो या अपने आप ब्रेक लग गया। उस वक्त रात का लगभग 1:30 बज रहा था। मैंने गाड़ी का न्यूट्रल गियर में किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं थोड़ा चिंतित तो हुआ, लेकिन मेरी गाड़ी अभी 3 महीने ही पुरानी थी और सब कुछ सर्विस करा रखा था। बैटरी से लेकर हर चीज़ तो उसमें सही था। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि गाड़ी में कोई दिक्कत हो। अभी मैं सोच ही रहा था, तभी गाड़ी के पीछे से ठक 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 की आवाज़ आई। मैं चौंका। मैं पीछे सीट पर बैठे बैठे ही देखा मुड़ करके, तो वहाँ पर कोई मुझे नज़र नहीं आया। और मैं गाड़ी से उतरकर चेक करने का सोच ही रहा था, तभी एक बार फिर जोर से ठक 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 की आवाज़ आई। लेकिन तब मैं गाड़ी से उतरा नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गया। एक धुंधला सा साया मेरी टैक्सी के पीछे दिखाई दिया। ना तो इंसान था ना कोई जानवर। वो बिल्कुल धुएं की तरह सफ़ेद सा, लेकिन लग रहा था कि इंसान की तरह ही शक्ल सूरत है उसकी। मैं एकदम डर गया। मेरी तो घिघी सी बंद गई और दिल धड़ 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 हाई स्पीड में चलने लगा। तभी दोबारा ठक 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 मेरी राइट साइड में से आया। मैं उधर मुड़ के देखा तो दूसरा साया था उसी की तरह से। मेरे तो पसीने निकल आए। सर्दी का टाइम था और पसीना लग रहा है कि मेरा माथे से बहना शुरू हो गया है। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे शरीर से बाहर निकल आएगा। हे भगवान, ये क्या हुआ। तभी पीछे से ठक ठक, कभी साइड से ठक ठक आवाज़ आने लगी। मैं इतना समझ गया कि
कि मैं भूतों की जाल में फंस गया हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। मेरी खिड़की बंद थी, दरवाज़ा लॉक था, लेकिन वो तो भूत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस घटना को देखते लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया था, लेकिन मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। लेकिन मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि पूछिए मत। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमें बचाओ। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। बजरंगबली का नाम ज़ोर ज़ोर से लेना शुरू किया। बाहर खिड़की से देख भी रहा था कि वो साया कभी आगे कभी पीछे दिखाई दे रहे थे। बजरंगबली का नाम लेकर मैं भीतर घबराहट थोड़ी सी कम हुई और मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का और नाम लेने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर देखा पीछे की तरफ साये मेरी गाड़ी से दूर जा रहे थे। मैंने फटाफट गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। बस स्टार्ट हुई, अब फिर बंद हो गई। अब मैं क्या करूं? फिर मैं कि अब मुसीबत में फंस गया हूं। फिर मैं देखा पीछे मुड़ करके तो साये मेरे को दूर खड़े नज़र आ रहे थे। डर तो लग रहा था काफ़ी, लेकिन मैं हिम्मत बढ़ा रहा था अपने आप में कि भाई डरना नहीं है इनसे, अगर डर गए तो काम खराब है। फिर मैं हनुमान चालीसा को अपने मन में पढ़ने लगा। काफ़ी देर तक पढ़ता रहा, पीछे देखता रहा। साये खड़े थे, लेकिन थोड़ी दूर पर खड़े थे, वो गाड़ी के नज़दीक नहीं आए। बहुत देर में भगवान से प्रार्थना करता रहा। कम से कम 1.5 से 2 घंटा वहाँ लग गया। फिर मेरे को साये देखा पीछे मुड़ कर के, तो साये मेरे को नज़र नहीं आए। इसके बाद मैं भगवान का नाम लिया। फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी मज़े से स्टार्ट हो गई। मैंने डाला गियर में और झटके से गाड़ी को, जैसे गूगल मैप दिखा रहा था रास्ता, उस तरह से ही मैं चल दिया। बस थोड़ी देर, करीब 5-7 मिनट के बाद में मैं देखा तो आपका हेलीपैड मेरे बाएं साइड में नज़र आया। नहीं कि मैं इतना टाइम, बताइए, मैं भूतों के चक्कर में फंस के पता नहीं कहाँ किस माया जाल में फंसा हुआ था। तो उसके बाद गूगल मैप से मैं देखते हुए सीधा अपना मेट्रो स्टेशन का, रोनी का, मैं पहुंच गया। मेट्रो स्टेशन पर देखा एक चाय वाली की दुकान रात में खुली होती थी, कई बार हमने वहाँ चाय पराठे खाए थे। वहाँ जाके गाड़ी लगाया। 2 भाई ड्राइवर और थे, उनसे हमने अपनी आप बीती बताई। उनसे डर के मारे में बुरा हाल था। भाई बोले पानी पियो, थोड़ा सा दम ले लो, फिर बताना क्या बात है। ने भाइयों ऐसी ऐसी बात है, मैं हेलीपैड से, एयरपोर्ट से सवारी लेकर और हेलीपैड के थोड़ा सा आगे गया था। एरिया का नाम नहीं पता मेरे को, लोकेशन डाला हुआ था उनका, तो मैं छोड़ करके वापस आ रहा। इसके बाद में मेरे साथ में ये कहानी हुई। तो मेरी तरफ वो देखे, बोले भाई नए हो क्या दिल्ली में? लेकिन नहीं भैया, मैं तो नया नहीं हूँ, 10 साल हो गया, लेकिन मैं उस एरिया में नहीं गया था। करे आज के बाद में रात में जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इतना एक्सीडेंट वहाँ पर हो चुका है और आए दिन आता रहता है अखबार में। तो वहाँ कई एक्सीडेंट हो गए हैं, कई वहाँ पर ख़तरा है। और रात में तो ऐसे है कि आपका भूत हैं, गाड़ी को पकड़ लेते हैं, सारी रात घुमाते रहते हैं। कई बार वो गाड़ी को गड्ढे में गिरा देते हैं, तालाब में गिरा देते हैं। कई घटना हो चुका है, कितने ड्राइवर मर चुके हैं। तो बचना चाहिए, रात के टाइम उधर मत जाओ। उन्होंने मेरे को समझाया, मैं समझ गया बात को। वैसे अनजानी सी जगह थे, मुझे मालूम नहीं था। तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा किया, चलो भगवान ने मेरी मदद की और मेरी जान बच पाई। तो आज की कहानी बस इतना ही है। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।